इज रामेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं नेपाल में इंडियन न्यूज चैनल क्यों बैन किया है, सिर्फ डीडी न्यूज और इंटरटेनमेंट चैनल को छोड़कर। तो गाइज, जो कोई भी इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गाइज, नेपाल में इंडियन न्यूज चैनल, सिर्फ न्यूज चैनल्स, दो चार न्यूज चैनल को बैन किया है क्योंकि ये न्यूज चैनल सिर्फ एक तरफा न्यूज दिखा रहे थे, दोनों तरफा न्यूज नहीं दिखा रहे थे, तो थोड़ा हेट फैला रहे थे, एक नेपाल और इंडिया की रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए नेपाल ने इन न्यूज चैनल को बैन किया है। तो क्यों किया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खाते भारत का है, गाते चीन का है, इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। हम बता दें आपको, 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई। एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था मनीषा कोइराला का। बेहद खूबसूरत उनकी अदा थी, उनकी फिल्में हिट होती थी। मनीषा कोइराला ने जब जो पाया है भारत से पाया है, लेकिन आज जो मनीषा कोइराला ने कहा है नेपाल के नए मैप को लेकर, वो बेहद हैरान करता है। गाइस, ऐसे मीडिया बहुत नफरत फैला रही है, तो आपको मैं दूसरा दिखा दूं। आइए तो बता दें आपको कि चीन के इशारे पर भारत को आंख दिखाने वाले नेपाल और उसकी सेना ने भारतीय मजदूरों पर गोली चलाई है। बिहार के सीतामढ़ी का यह वाकया है, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसमें 4 भारतीयों को गोली लगी है। इनमें से एक शख्स की मौत की भी खबर आ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो एक भारतीय नागरिक को नेपाली सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। भारत नेपाल सीमा पर इस तरह की पहली हिंसक घटना है। देखिए, ये न्यूज क्या बता रही है, एक तरफा न्यूज बता रही है। उधर क्या ग्राउंड रिपोर्ट कुछ नहीं बता रही है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्यों फायरिंग हुआ था, कुछ नहीं बता रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक्चुअल रिपोर्ट। उन्हीं से 4-5 आदमी आके एक डायरेक्ट अपने स्टाफ पर हमला कर देती। स्टाफ मतलब नेपाल प्रहरी पर, नेपाली सशस्त्र प्रहरी पर। हाँ। तो का हमला के बाद एक छीन छोड़ कर लगले। तू अपन तब एक बाद अपन एक्शन अपना कतेक आदमी के हरारी में नीचे आले, कहीं 150 आदमी रहले। फर्स्ट में तो 12-14 आदमी से आए रहले, और के बाद पूरे गांव जुट गए। बहुत आदमी रहले, हाथ हथियार छीने के प्रयास करे, हाथ में छीन के ले जाके प्रयास में। आइए देखते हैं स्थानीय वासी क्या बोलते हैं। एक एक करके क्या करें। नेपाल इंडिया से तो संबंध है, संबंध पूरा बना है, कर कुटुम्ब सारा चीज उसे संबंध बना है, तो लेन देन सारा चीज होता है। ये पता नहीं था पहले, ये प्रोविजनल हो जाएगा, अभी डायरेक्ट बंद कर दिया। तो ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ है, आप बताइए। आपकी उम्र कितनी है? पहले तो 85 में रखिए ना। 85 साल के हैं आप? तो अभी से पहले कभी नेपाल के साथ ऐसा सुने थे कि खेत में नहीं जा पा रहे हैं? नहीं। अच्छा, तो ये क्यों हुआ है? ये कुछ नहीं, वही लोग अथी के जो है ना, लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन। आप ये कह रहे हैं यही वजह है? यही वजह है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भारत और नेपाल में जो सीमा विवाद है उसकी वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन नहीं। जब इस गांव में हम आए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हमें ये पता चला है कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा, तो देश में तो लॉकडाउन लगा ही, सीमा के उस पार नेपाल ने भी लॉकडाउन लगाया, जो कि 80 दिनों से चल रहा है। और उस लॉकडाउन की वजह से, हाँ, ये पूरी दुनिया में है, उस लॉकडाउन की वजह से इधर के लोग जिनका शादी विवाह वहां पे है वो नहीं जा पा रहे हैं, जिनका खेत है, खेती बाड़ी है, गाछी बिरिछी है। आप सोचिए कि आम का पौधा उधर लगा है 10 कट्ठे में और आप आम तोड़ नहीं पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, हृदय लाल माता। अच्छा, हृदय लाल जी, हमको ये बताइए कि ये आप लोगों के यहाँ भी टीवी होगा, हम देख रहे हैं एंटीना लगा हुआ है। जी। तो उस पर चल रहा है कि बड़ा सीमा विवाद है, ये है वो है। कभी आप लोगों को लगा कि नेपाल के साथ कोई सीमा विवाद है, कोई झगड़ा है? जी नहीं, इससे पहले तो कोई विवाद नहीं था। जब से लॉकडाउन लगा ना, जब से मतलब लोगों के आवागमन, मतलब कि यातायात सब बंद कर दिया जाए। जैसे खेती बाड़ी, उस पार में बहुत सारे, मतलब इतना एकड़ जमीन है कि सबको दुखित हो रहा है। शादी विवाह या कर रिश्तेदारी सब है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सारा अस्त व्यस्त हो गया है। ये लोग पूरा न्यूज नहीं दिखा रहे हैं गाइस। फिर मैं दूसरा क्लिप में आपको दिखाता हूँ जो इंडिया के बीएसएफ है, बीएसएफ ने क्या बताया। आइए देखते हैं। At around 8:40 in the morning, there was a local incident. The incident was something like this. There is one person, one villager named Lagan Yadav, of the age of about 45 years, who belongs to Janki Nagar village
of Sonvarsha police station of Sitamarhi district of Bihar. His family members, his one of the daughter-in-law is from Nepal. She's a Nepal citizen. So you are very well aware that people get married from this side to that side. So the ties are quite strong. So she had come, and probably some of the female members of Lagan Yadav family, they were also having some chat. Nepal APF, as it is alleged, and it is said by Nepal APF people, that they objected to this, saying that the lockdown in Nepal continues up to 14th of June, so they wanted him to go away. This led to some altercation, avoidable altercation, I will say, because this was completely local issue that generated from an instant altercation. So this led to some people coming from Sonvarsha village, and they started arguing. Then Lagan Yadav was apprehended. It is being alleged by Nepal APF that all the villagers became aggressive, and they had to open fire, 15 rounds of fire. 10 rounds were fired in the air, and the villagers are saying that they got aggressive. Nepal APF got aggressive, they fired. So this is a version and counter version. That is subject matter of investigation. But I like to reiterate that this is a completely local issue that has emerged from a local altercation that was not brewing for long, that just instantly. फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ दूसरा, ये बिहार के उधर के ही रहने वाले हैं, बॉर्डर साइड के रहने वाले हैं, और उन्होंने क्या बताया, आइए देखते हैं। दोस्तों, जिस तरह नेपाल और भारत के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ है भारतीय मीडिया का। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हर चीज में भारतीय मीडिया नेपाल को टारगेट कर रही है कि वो चाइना के इशारा में चल रहा है। तो दोस्तों, अगर साफ तौर पे देखा जाए तो ये जो मसला हुआ था और जिस तरह की बात हुई थी बॉर्डर पे और जिस तरीके से ये झड़प हुआ था, इसमें चाइना का कहीं भी हाथ नहीं है। दोस्तों, दरअसल आपको पता ही है कि भारत में शराब बंद है। तो शराब बंद होने के कारण ये जो लोग गए थे वहां पे बॉर्डर पे सशस्त्र प्रहरी को देखकर कहीं खेत की ओर से घुस गए थे नेपाल में, और वो जा रहे थे शराब पीने ही कि तब तक सशस्त्र प्रहरी बल उन लोगों को देख लिया और जाके उन्हें रोका कि आप लोग अभी नेपाल में मत घुसो, यहाँ पे कोरोना का बहुत ज़्यादा केस ऑलरेडी आ रहा है, हम लोग वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, उन लोगों का कहना था कि सिर्फ नेपाली ही इंसान को अभी नेपाल में ले जाकर हम लोग क्वारंटाइन करा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इंडियन है तो कुछ दिनों तक अपने ही जगह पे रहिए और नेपाल में आने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन चल रहा है। तो दोस्तों, वो लोग पीने की जुनून था उन लोगों को, वो लोग अब सशस्त्र प्रहरी से कुछ बात करने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे। आर्ग्यूमेंट के दौरान वो लोग अब बहुत अभद्र बात बोलने लगे कि आप लोग घूस खाते हो तो कोई बात नहीं है, आप लोग मतलब कि सीमा पार करवा रहे हो, खाद वगैरह हर चीज पार करवा रहे हो, सामान पार करवा रहे हो, इलीगल चीज पार करवा रहे हो, जो कि एक सबूत विहीन बात बोल रहे थे, वो भी सशस्त्र प्रहरी बल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये हमारी देश का वो पुलिस नहीं था, वो प्रहरी थे, नेपाल के पुलिस थे, और किसी के देश में जाकर उसी देश में जाकर उसके आर्मी यानी बॉर्डर का जो सुरक्षा बल होता है उसके ही खिलाफ में बोलना कहाँ तक ये सही था। तो दोस्तों, उन लोगों ने कहा कि जाओ नहीं तो बहुत पीटे जाओगे, तुम लोग यहाँ से चल जाओ। तो इन लोगों के बीच में झड़प होने लगा कि मार के दिखाओ। तो वो लोग मतलब कि पहले हाथापाई किए, तो जब बर्दाश्त से ये लोग बाहर करने लगे, वो लोग कम ही पुलिस थे और ये लोग थे 10-15 आदमी, जो कि हमारे भारतीय लोग थे 15 आदमी के एरे गहरे थे, और वो लोग थे 4-5 आदमी थे। तो दोस्तों, ये लोग उन लोगों पे हावी बोल दिया और उन लोगों के हथियार तक छीनने की कोशिश किया। तो उन लोगों ने हवाई फायर करना शुरू कर दिया। जब वो लोग हवाई फायर किए तो इनमें से शायद जो मारा गया वो हथियार एक बंदे से छीन लिया था, नेपाल के जो सशस्त्र प्रहरी बल था उनके हाथ से छीन लिया था, वो क्या बोला जाता है, हथियार। तो दोस्तों, अपने हथियार के बचाव के कारण, क्योंकि अगर
किसी भी प्रहरी हो या पुलिस हो या आर्मी हो, अगर उसके हथियार कोई छीन लेता है या कहीं गुम हो जाता है तो उसका नौकरी खत्म हो सकती है दोस्तों। तो अपने साथी की नौकरी बचाने के कारण सच बात यह थी और न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे दूसरा। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ सिटीजनशिप बिल के बारे में नेपाल में, और इंडिया की न्यूज़ चैनल क्या बोल रही है और इंडिया के लोग क्या बोल रहे हैं। चलो आइए देख लेते हैं। Nepal is in preparation for another jolt to India. Indian women marrying in Nepal will now get citizenship of the country after 6 years. Many see this as a conspiracy to keep Indian women away from political and social rights. After approving the amended Nepal map, Kathmandu has decided to take another step as part of the strategy to end marital relations and family relations between the two countries. Indian women marrying in Nepal will now have to wait for 6 years to get Nepal citizenship. In such a situation, ये न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि नेपाल का ये सिटीजनशिप बिल सिर्फ इंडिया के लिए है। गाइस ये पूरा गलत है। ये रूल्स इंडिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ चाइना के लिए भी है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एवरी कंट्रीज के लिए, सब इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। और ये न्यूज़ चैनल ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मदेशियों को अलग कर रहे हैं। ओके, मदेशी और इंडिया की रिलेशनशिप नज़दीक है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मदेशियों और त्राईवासियों के लिए नहीं, सिर्फ नहीं है, ये पहाड़ियों के लिए भी है। कि ये आप जाके आपको ये लोगों को मालूम नहीं, ये न्यूज़ चैनल को मालूम नहीं है कि उत्तराखंड पहाड़ में आता है, सिक्किम पहाड़ में आता है, दार्जिलिंग पहाड़ में आता है, और पहाड़ियों के भी रोटी बेटी का संबंध है, सिर्फ मदेशियों का नहीं है, तराईवासियों का नहीं है गाइस। तो आइए और इंडिया के लोग क्या बोलते हैं इस सिटीजनशिप के बारे में देख लेते हैं। तो नेपाल की पार्लियामेंट में ये बात चल रही है कि अब अगर नेपाल में एक बिल पास होने वाला है, जिस बिल के अनुसार अगर कोई भी नेपाल में या फिर नेपाल के किसी व्यक्ति या महिला से शादी करता है तो उसको मिनिमम 7 साल रुकना पड़ेगा एज ए सिटीजनशिप नेपाल बनने के लिए। तो ये मुद्दा हमारे भारत में भी आ गया है, और जैसा कि मैं जानता था कि न्यूज़ चैनल हमेशा आधी बात बताएंगे, वही उन्होंने किया है। क्योंकि देखिए भारत और नेपाल का इशू चल रहा है और लोग चाहते हैं भड़के हर चीज़ें, तो लेकिन मैं वो नहीं चाहता, और मैं बताता हूँ आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ दोस्तों, नेपाल की पार्लियामेंट में ये बात चल रही है कि 7 साल उस एज को कर दिया जाए, क्योंकि नेपाल में पहले इतनी नहीं थी। लेकिन आप में से किसी ने ये देखा थी कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिया नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में आपस में मैरिज होती रहती हैं। अब लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अगर नेपाली भारत में शादी करते हैं तो उनको कितने साल लगेंगे। तो दोस्तों हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई नेपाली भारत में आता है तो उसको मिनिमम 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए। ये रूल है, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ का रूल है। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट भी इसका आ गया होगा। तो अगर नेपाल भी यही 7 साल कर रहा है तो उसके लिए हमको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि अगर हमने 7 साल किया है और नेपाल अगर 10-12 साल करता तो फिर ये गलत बात होती है। लेकिन नेपाल अगर 7 साल करे, क्योंकि हमने भी तो 7 ही साल किया है, अगर हम उससे कम होते तो कुछ बोल सकते थे। लेकिन क्या हो, न्यूज़ चैनल ने आधी बात बताइएगा। न्यूज़ चैनल सिर्फ एक और बात बता देता है कि हमारे यहाँ नेपाल को आने में कितने साल रहेंगे कि वो सिटीजनशिप भारत का बन जाए, तो वो 7 साल है। तो अगर नेपाल भी 7 साल कर देगा और हम भी 7 साल कर देंगे तो बिल्कुल कोई उसमें इशू नहीं है। तो इसमें कोई इतना नेपाल को बुरा भला करने की जरूरत, कहने की जरूरत नहीं है पहली बात, क्योंकि ये इशू हमारा बॉर्डर से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है हमारी दोनों गवर्नमेंट आपस में सॉल्व करेंगे बैठ के, वो उनका काम है। ये न्यूज़ चैनल भूल गए कि इंडियन लोग एजुकेटेड पर्सन है, वो समझ सकते हैं गाइस। तो हर इंडियन लोग को मालूम है और रिसर्च करते हैं कौन सा फेक न्यूज़ है, कौन सा नहीं है। तो फिर दूसरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गंडक रिवर के बारे में। आइए देखते हैं ये न्यूज़ चैनल क्या बोलते हैं गंडक रिवर के बारे में। नेपाल ने हैरत अंगेज फैसला लिया है। नेपाल ने गंडक नदी के बांध पर काम में अड़ंगा डाला है। बिहार के जल मंत्री संजय झा ने बताया कि नेपाल ने उस इलाके में बैरियर्स लगा दिए हैं जहां इंजीनियर्स को बांध पर काम करना है। ऐसे में अगर बांध पर काम नहीं किया गया तो गंडक नदी का जल स्तर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इंजीनियर्स के काम में अड़ंगा डाल रहा है नेपाल, वो भी चीन की शय पर। आइए देखते हैं सच क्या है। मगर गंडक नदी पर इंडिया और नेपाल ने एक प्यारा सा समझौता कर रखा है। क्या है गंडक बराज का मसला और इसमें क्या अपडेट है, समझेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। गंडक नदी नेपाल और भारत दोनों जगह बहती है। भारत में बिहार की जो सीमा नेपाल से लगती है उसको ये नदी छूती है। गंडक नदी पर बना है बांध गंडक बराज। बराज के 36 गेट हैं, 18 भारत में खुलते हैं, 18 नेपाल में। कहने का मतलब है कि नदी दोनों की, बराज दोनों का, यानी अधिकार भी दोनों का।
जब से कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ है तब से नेपाल ने बराज पर अपनी तरफ का हिस्सा बैरिकेड्स लगाकर बंद कर रखा है ताकि दोनों देशों से लोगों का आना जाना रुके और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सके। लॉकडाउन बराज के लिए दिक्कत कैसे बना? अब हुआ क्या कि इस बराज में कुछ मरम्मत का काम आ गया। बिहार सरकार ने कहा कि भाई बैरिकेड्स हटाओ, मरम्मत करानी है वरना बाढ़ का खतरा पनप रहा है। नेपाल ने कहा नहीं, लॉकडाउन के बाद इस पर दोनों जनों की हो गई। अब जाकर नेपाल बराज का अपना हिस्सा खोलने और काम करने वालों को उधर की तरफ जाकर काम कर देने की इजाजत देने के लिए मान गया है। कैसे माना नेपाल? नेपाल ने 2 शर्तों के साथ इजाजत दी है। पहली, मजदूर और इंजीनियर्स कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही नेपाल बॉर्डर में बराज रिपेयर करने के लिए दाखिल हो सकेंगे। दूसरी, जल संसाधन विभाग सिर्फ बराज रिपेयर का काम करेगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। बगहा के एसडीएम विशाल राज ने बॉर्डर पर जाकर नेपाल के अधिकारियों से बात की, सहमति बनी है और अब बराज मरम्मत का काम शुरू हो सकेगा। साथ ही रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। क्या नेपाल की रोक के पीछे कोई सीमा विवाद भी है? नहीं, नेपाल ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है। रोक के पीछे उन्होंने लगातार लॉकडाउन को ही वजह बताया है। गाइस, कोई भी सीमा विवाद के कारण कुछ भी ये न्यूज़ प्रोपेगेंडा नहीं था और ये न्यूज़ चैनल बता रहे थे सीमा विवाद के कारण सब ये बता रहे थे। तो गाइस, ये बहुत नफरत फैला रहे थे और ये लोगों ने भूटान को भी नहीं छोड़ा। आइए देखते हैं भूटान को क्या क्या बोला। चीन और नेपाल के बाद अब भूटान ने दिखाए सख्त तेवर। भूटान ने भारत के सामने खड़ी की बड़ी समस्या। भूटान सरकार ने भारत के लिए नदियों का पानी रोका। कुछ बात और एक तरफा न्यूज। भूटान से निकलने वाली नदियों पर आश्रित थे असम के किसान। पानी पर रोक लगाने से किसान परेशान। ये बराबर है। कोरोना के चलते भूटान ने एंट्री भी कराई भी थी बंद। हर कोई करा है। पानी रोकने से गुस्से में किसान। किसानों ने केंद्र से उचित कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन पर भी उतरे किसान। समस्या का समाधान ना होने पर भारी प्रदर्शन की धमकी। गाइस, आप देख सकते हैं भूटान के बारे में ऐसा बनाया इंडियन न्यूज चैनल्स, क्योंकि ये कुछ न्यूज अलग था, उधर कुछ रिपेयर चल रहा था, उसके लिए पानी बंद किया गया था। इन लोगों ने अलग ही दिखाए तेवर, मतलब कुछ अलग ही करके दिखाए। और नेपाल में न्यूज चैनल बैन होने के बाद भी बोलना छोड़ा नहीं सुधीर चौधरी ने। आइए देखते हैं। और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि नेपाल में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स का प्रसारण रोक दिया गया है। इस पर नेपाल का कोई सरकारी आदेश तो नहीं आया है, लेकिन आज शाम से नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क्स में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स के लिए अपने सिग्नल्स बंद कर दिए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अब पूरे नेपाल में भारत के न्यूज चैनल्स दिखाए नहीं जाएंगे और वहां पर सिर्फ दूरदर्शन वहां पर आ सकता है भारत की तरफ से। बाकी कोई भी न्यूज चैनल भारत का अब वहां पर नहीं दिखाया जाएगा सिवाय दूरदर्शन न्यूज के। लेकिन दूसरी बड़ी बात जिसका हमें फक्र है वो ये है कि अभी तो भारत ने नेपाल के खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं है। भारत की सरकार ने अभी कोई कार्रवाई नेपाल के खिलाफ नहीं की है। भारत की सेना ने कोई कार्रवाई नेपाल की सेना के खिलाफ अभी तक नहीं की है। और नेपाल को देखिए कि नेपाल हमारे देश के न्यूज चैनल से ही डर गया। नेपाल हमारे देश के पत्रकारों से डर गया। नेपाल हमारे देश के एंकर से डर गया, हमारे प्रोग्राम से डर गया और हमारे न्यूज चैनल से डर गया। गाइस, अब हम देखने वाले हैं भारत के रिटायर आर्मी ऑफिसर ने सुधीर चौधरी को कैसे दी गाली। आइए देख लेते हैं। नेपाल में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल बैन हुए तो सुधीर चौधरी ने कहा, नेपाल ने भारत के न्यूज चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। ये देश तो भारत के न्यूज एंकर्स से ही डर गया, सेना की तो नौबत ही नहीं आई। जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी नवदीप सिंह ने कहा, नेपाली सेना और हमारी सेना सहयोगी हैं। नेपाल के लोग हमारी सेना में नौकरी करते हैं।
और हमारे सेना प्रमुख नेपाल की आर्मी में ऑनरेरी जनरल बनाए जाते हैं। वर्तमान नेपाल आर्मी चीफ को भारतीय सेना ने भी ऑनरेरी जनरल का सम्मान दिया है। अपनी राजनीति सावधानी से करें। यानी सुधीर चौधरी की क्लास लगाते हुए सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने उन्हें भारत और नेपाल के रिश्ते को समझाया। सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने क्लास लगाई तो सुधीर चौधरी को भी शायद अक्ल आ गई और माफी मांगते हुए ट्वीट किया, मेरे इस ट्वीट से नेपाल के हमारे दर्शक आहत हुए हैं। यहाँ भारत में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि ये विचार सही नहीं है। संभव है कि मैंने ये खबर आने के बाद आवेश में अनावश्यक प्रतिक्रिया दे दी। ये मंच अभिव्यक्ति का है, आहत करने का नहीं। इसीलिए खेद जताते हुए इस ट्वीट को हटा रहा हूँ। गाइस, इंडिया के लोग ये न्यूज वाले के खिलाफ उतरे पड़े हैं। आइए देख लेते हैं क्या बोलते हैं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं इंडियन मीडिया के अंदर, अखबारों में, कि नेपाल के अंदर इंडियन न्यूज चैनल्स दूरदर्शन को छोड़कर बैन कर दिए गए हैं। कोई आधिकारिक पुष्टि सरकार की ओर से अभी तक नजर नहीं आई है, जहां तक जो आज के न्यूज़पेपर्स मैंने देखे हैं। मुझे मालूम नहीं इस बारे में, लेकिन इस बारे में मैं खुद कह सकता हूं कि भारत के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के अंदर जो नेपाल की रिपोर्टिंग आ रही थी वो ठीक नहीं थी। नेपाल को एक ऐसे ढंग से प्रचलित किया जा रहा था, एक ऐसी पिक्चर पेश की जा रही थी जैसे कि वो हमारा मित्र ना हो। दरअसल कहीं ना कहीं अगर भारत के और नेपाल के जो नागरिक हैं उनके संबंधों में भी अगर कड़वाहट पैदा करनी हो तो इस मीडिया से सीखो। मैं अभी भी कहता हूं कि भारत के हो सकता है राजनेताओं में, नेपाल के राजनेताओं में आपस में मतभेद होंगे, डिफरेंसेस होंगे, लेकिन लोगों के आपस में डिफरेंसेस नहीं हैं। आज भी लोग अभी भी एक साथ में हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लेकिन मीडिया ने जिस ढंग से उसको विलेन बनाने की कोशिश की है, मीडिया ने जिस ढंग से नेपाल को एक मित्र देश ना बताने की कोशिश की है, और एक दादागिरी का एक स्टाइल होता है, उसके बारे में बुरे बुरे शब्दों का जो उपयोग किया है, वो शायद कहीं से भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हमारा मीडिया, जो खास तौर से टीवी चैनल जो मीडिया है, न्यूज़ मीडिया, वो इस टाइम अपनी सीमाएं क्रॉस करके जा चुका है। उसे ये नहीं पता कि मेरी बातों से दो देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। इतनी इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग मैंने कभी नहीं देखी। दरअसल ये मीडिया ऐसा लगता है खरीदा हुआ मीडिया है। इसको एक तरफा रिपोर्टिंग करनी है, इसको वो रिपोर्टिंग करनी है जिसके द्वारा उसको टीआरपी मिले, लेकिन भावनाएं भड़काने से देश नहीं चलते, भावनाएं बढ़ाने से रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं। मीडिया को अपनी लिमिट बनानी चाहिए कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो अगर यही इररिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया में चलती रही तो भारत एक दिन एक ऐसा देश बन जाएगा जिसके किसी भी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे। और आपको दूसरा भी मैं दिखाता हूं, और एक ये भी क्या बोलते हैं, आइए। क्यों नेपाल ने क्यों बैन किया है और ये बैन मेरी तरफ से सही क्यों है, ये मैं आपको पूरा रीज़न बताऊंगा। और किस प्रकार से दोस्तों इंडियन मीडिया नेपाल में भारत के प्रति हेट फैला रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे रिलेशन जो बिगड़ रहे हैं उसको और बिगाड़ने का ये काम कर रहा है। बता देता हूँ कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के लिए इन्होंने इतने गंदे गंदे वर्ड यूज़ किए हैं कि अगर वो हमारे देश में भी अगर कोई कर रहा होता तो मैं खुद उस पर बैन कर देता। एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं, चीन, नेपाल में अभी थोड़ा राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। वहाँ दोस्तों यहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के एम्बेसडर से मिले। अब यहाँ के न्यूज़ चैनल की देखिए, न्यूज़ छोटे छोटे न्यूज़ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक नेशनल न्यूज़ ने नेपाल के प्रति, इसको स्टडी IQ ने भी कवर किया है, नेपाल के प्रधानमंत्री और चाइनीज़ एम्बेसडर में क्या संबंध बताने की कोशिश की है। मतलब आपको थोड़ा अंदाज़ा भी है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री पे इतना अपमान कर रहे हैं। इसी चीज़ को अगर आप उल्टा कर लें, मान लीजिए नेपाल मीडिया मोदी जी के बारे में ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ जो इंसल्ट की जा रही है ये एक पीक पॉइंट हो चुका। तो हमारा क्या मीडिया बिल्कुल बचकानी हरकतें करता है। स्टेटमेंट आपको जारी करना है तो एक फैक्ट के साथ प्रेजेंट कीजिए, तो वो बेहतर रहता है। लेकिन आप उस चीज़ को, नेपाल उसके सारे पे काम कर रहा है, नेपाल में वो चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों हेट स्पीच फैला रहा है। नेपाल में भारत को कभी भी हेट नहीं किया जाता, चाहे कितने बड़े मैटर हो। 2015 का ब्लॉकेट तक हुआ था, तब भी नेपाल में हेट हुआ था, लेकिन इतना हेट नहीं होता जो इस टाइम हुआ है। और उसका पूरा का पूरा मैं जिम्मेदार जानता हूँ, ये इंडियन मीडिया है। गाइस, ये कारण थे नेपाल में इंडियन न्यूज़ चैनल बैन करने के। काफ़ी सारे कारण थे, मैंने सिर्फ
टॉप लिया है 2-4, क्योंकि वीडियोस थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मैंने थोड़ा ही लिया है। काफ़ी सारे कारण है, आपको मालूम है, सब लोगों को हेट फैलाया जा रहा है, इसके लिए बैन किया गया था गाइस। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, ओके, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।